राजा विक्रमादित्य और दो तपस्वी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर न्याय के लिए तो आते ही थे, कभी कभी उन प्रश्नों को लेकर भी उपस्थित होते थे जिनका कोई समाधान उन्हें नहीं सूझता था। विक्रम उन प्रश्नों का ऐसा सटीक हल निकालते थे कि प्रश्नकर्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता था। ऐसे ही एक टेढ़े प्रश्न को लेकर एक दिन दो तपस्वी दरबार में आए और उन्होंने विक्रम से अपने प्रश्न का उत्तर देने की विनती की। उनमें से एक का मानना था कि मनुष्य का मन ही उसके सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है और मनुष्य कभी भी अपने मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरा उसके मत से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य का ज्ञान उसके सारे क्रियाकलाप नियंत्रित करता है। मन भी ज्ञान का दास है और वह भी ज्ञान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को बाध्य है। राजा विक्रमादित्य ने उनके विवाद के विषय को गौर से सुना पर तुरंत उस विषय पर अपना कोई निर्णय नहीं दे पाए। उन्होंने उन दोनों तपस्वियों को कुछ समय बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रम उनके प्रश्न के बारे में सोचने लगे जो सचमुच ही बहुत टेढ़ा था। उन्होंने एक पल सोचा कि मनुष्य का मन सचमुच बहुत चंचल होता है और उसके वशीभूत होकर मनुष्य सांसारिक वासना के अधीन हो जाता है। मगर दूसरे ही पल उन्हें ज्ञान की याद आई। उन्हें लगा कि ज्ञान सचमुच मनुष्य को मन का कहा करने से पहले विचार कर लेने को कहता है और किसी निर्णय के लिए प्रेरित करता है। विक्रम ऐसे उलझे सवालों का जवाब सामान्य लोगों की जिंदगी में खोजते थे, इसलिए वे साधारण नागरिक का वेश बदलकर अपने राज्य में निकल पड़े। उन्हें कई दिनों तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जो प्रश्न को हल करने में सहायता करती। एक दिन उनकी नज़र एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जिसके कपड़ों और भावों में उसकी विपन्नता झलकती थी। वह एक पेड़ के नीचे थककर आराम कर रहा था। बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसकी वह कोचवानी करता था। राजा ने उसके निकट जाकर देखा तो वे उसे एक झलक में ही पहचान गए। वह उनके अभिन्न मित्र सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। सेठ गोपाल दास बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने व्यापार से बहुत धन कमाया था। उनके बेटे की यह दुर्दशा देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसकी बदहाली का कारण जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसकी यह दशा कैसे हुई, जबकि मरते समय गोपाल दास ने अपना सारा धन और व्यापार अपने दोनों पुत्रों में समान रूप से बांट दिया था। एक के हिस्से का धन इतना था कि दो पुश्तों तक आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती थी। विक्रम ने फिर उसके भाई के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की। युवक समझ गया कि पूछने वाला सचमुच उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी रखता है। उसने विक्रम को अपने और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि जब उसके पिता ने उसके और उसके भाई के बीच सब कुछ बांट दिया तो उसके भाई ने अपने हिस्से के धन का उपयोग बड़े ही समझदारी से किया। उसने अपनी जरूरतों को सीमित रखकर सारा धन व्यापार में लगा दिया और दिनरात मेहनत करके अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। अपने बुद्धिमान और संयमी भाई से उसने कोई प्रेरणा नहीं ली और अपने हिस्से में मिले अपार धन को देखकर घमंड से चूर हो गए। शराबखोरी, रंडीबाजी, जुआ खेलना समेत सारी बुरी आदतें डाल लीं। ये सारी आदतें उसके धन के भंडार के तेजी से खोखला करने लगीं। बड़े भाई ने समय रहते उसे चेत जाने को कहा, लेकिन उसकी बातें उसे विष समान प्रतीत हुईं। ये बुरी आदतें उसे बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ ले गईं और एक वर्ष के अंदर वह कंगाल हो गया। वह अपने नगर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित सेठ का पुत्र था, इसलिए उसकी बदहाली का सब उपहास करने लगे। इधर भूखों मरने की नौबत, उधर शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं। उसका जीना दूभर हो गया। अपने नगर में मजदूर की हैसियत से गुजारा करना उसे असंभव लगा तो वहां से दूर चला आया। मेहनत मजदूरी करके अब अपना पेट भरता है तथा अपने भविष्य के लिए भी कुछ करने की सोचता है।
धन जब उसके पास प्रचुर मात्रा में था तो मन की चंचलता पर वह अंकुश नहीं लगा सका। धन बर्बाद हो जाने पर उसे सद्बुद्धि आई और ठोकरें खाने के बाद अपनी भूल का एहसास हुआ। जब राजा ने पूछा क्या वह धन आने पर फिर से मन का कहा करेगा, तो उसने कहा कि जमाने की ठोकरों ने उसे सच्चा ज्ञान दे दिया है और अब उस ज्ञान के बल पर वह अपने मन को वश में रख सकता है। विक्रम ने तब जाकर उसे अपना असली परिचय दिया तथा उसे कई स्वर्ण मुद्राएं देकर होशियारी से व्यापार करने की सलाह दी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि लगनशीलता उसे फिर पहले वाली समृद्धि वापस दिला देगी। उससे विदा लेकर वे अपने महल लौट आए क्योंकि अब उनके पास उन तपस्वियों के विवाद का समाधान था। कुछ समय बाद उनके दरबार में वे दोनों तपस्वी समाधान की इच्छा लिए हाजिर हुए। विक्रम ने उन्हें कहा कि मनुष्य के शरीर पर उसका मन बार बार नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, पर ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को अपने पर हावी नहीं होने देता है। मन और ज्ञान में अन्योनाश्रय संबंध है तथा दोनों का अपना अपना महत्व है। जो पूरी तरह अपने मन के वश में हो जाता है उसका सर्वनाश अवश्यंभावी है। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। उन्होंने सेठ पुत्र के साथ जो कुछ घटा था उन्हें विस्तार पूर्वक बताया तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। उन तपस्वियों ने उन्हें एक चमत्कारी खड़िया दिया जिससे बनाई गई तस्वीरें रात में सजीव हो सकती थीं और उनका वार्तालाप भी सुना जा सकता था। विक्रम ने कुछ तस्वीरें बनाकर खड़िया की सत्यता जानने की कोशिश की तो सचमुच खड़िया में वह गुण था। अब राजा तस्वीरें बनाकर अपना मन बहलाने लगे। अपनी रानियों की उन्हें बिल्कुल सुधि नहीं रही। जब रानियां कई दिनों के बाद उनके पास आईं तो राजा को खड़िया ने चित्र बनाते हुए देखा। रानियों ने आकर उनका ध्यान बंटाया तो राजा को हंसी आ गई और उन्होंने कहा वे भी मन के अधीन हो गए थे। अब उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो चुका है। महाभारत का अंश उर्वशी का श्राप। अपने वनवास के समय एक बार पांडव वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपना दुख बताया। युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से प्रार्थना करी कि वो उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी हैं। आठ बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त किए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि वो देवताओं से यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करे, वेदव्यास जी ने कहा कि आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। आठ अर्जुन को देवताओं को तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। वेदव्यास जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन तपस्या करने के लिए आगे अकेले ही रवाना हो गए। अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में वे भगवान की शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए। वहां पर आने पर भील रूपी शिवजी ने देखा कि एक दैत्य शूकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की घात में है। शिव जी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शूकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। शूकर के मर जाने पर भीलरूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही शूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकराट कराकर टूटते रहे और भील शांत खड़े हुए मुस्कुराता रहा। अंत में उनकी तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए।
इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर दो टुकड़े हो गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्पमाला डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें पशुपत्यास्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपत्यास्त्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वहां पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। यह देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य एवं अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोकों को चले गए। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी कामवासना जागृत हो गई है, अतः आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी कामवासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया है वह तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का यह शाप भी भगवान की इच्छा थी। यह शाप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुंसत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुंसत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस शाप के कारण ही अर्जुन 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला बने थे। इस बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने उत्तरा को 1 वर्ष नृत्य सिखाया था। उत्तरा विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के बाद उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं, अतः तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मातली वहां पहुंचे और अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखा और उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। मातंग और ब्राह्मण यह बात उस समय की है जब अस्पृश्यता अपने चरम पर थी। एक बार एक धनी सेठ की कन्या अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा के लिए एक उद्यान जा रही थी।
तभी मार्ग में उसे मातंग नाम का एक व्यक्ति दिखा जो जाति से चांडाल था। अस्पृश्यता की परंपरा को मानने वाली वह कन्या मातंग को देखते ही उल्टे पांव लौट गई। उस कन्या के वापस लौटने से उसकी सहेलियां और दासियां बहुत क्रुद्ध हुईं और उन्होंने मातंग की खूब पिटाई की। मार खाकर मातंग सड़क पर ही गिर पड़ा। उसका खून बहता रहा मगर कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। मातंग को जब होश आया तो उसने उसी क्षण अस्पृश्यता के विरोध का निश्चय किया। वह उस कन्या के घर के सामने पहुंचा और जहां वह भूख हड़ताल पर बैठ गया। 7 दिनों तक उसने न तो कुछ खाया और न ही पिया। बस वह इसी मांग पर अड़ा रहा कि उसकी शादी उस कन्या से तत्काल करवा दी जाए वरना वह बिना खाए पिए ही अपने प्राण त्याग देगा। 7 दिनों के बाद मातंग मरणासन्न हो गया। तब उस कन्या के पिता को यह भय हुआ कि अगर मातंग वहां मरेगा तो उसके मृत शरीर को कौन हाथ लगाएगा, वहां से हटाएगा। अत उस भय के कारण पिता ने अपनी ही कन्या को जबरदस्ती मातंग के पास धकेल अपना दरवाजा बंद कर लिया। मातंग ने तब अपनी हड़ताल तोड़ी और उस कन्या के साथ विवाह रचाया। फिर उसने अपने गुणों और कर्मों से पहले अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वह किसी भी जाति के व्यक्ति से कम गुणवान नहीं था। पत्नी को विश्वास दिलाने के बाद उसने अपने नगरवासियों को भी यह विश्वास दिलाया कि वह एक महान गुणवान व्यक्ति था। एक बार उस नगर के किसी ब्राह्मण ने उसका अपमान किया तो लोगों ने उस ब्राह्मण को पकड़ उसके पैरों पर गिर माफी मांगने पर विवश किया। माफी मांगने के बाद वह ब्राह्मण किसी दूसरे राज्य में चला गया। संयोग से मातंग भी एक बार उसी राज्य में पहुंचा जहां उस ब्राह्मण ने शरण ली थी। मातंग को वहां देख उस ब्राह्मण ने उस देश के राजा के कान भरे। उसने राजा को बताया कि मातंग एक खतरनाक जादूगर था जो उसके राज्य का नाश करा देगा। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुला तुरंत ही मातंग का वध करने की आज्ञा दी। ब्राह्मण के षड्यंत्र से अनभिज्ञ मातंग जब भोजन कर रहा था तभी सिपाहियों ने अचानक उस पर हमला बोला और उसकी जान ले ली। मातंग के संहार से प्रकृति बहुत कुपित हुई। कहा जाता है उसी समय आसमान से अंगारों की वृष्टि हुई जिससे वह देश पूरी तरह से जलकर ध्वस्त हो गया। इस प्रकार बोधिसत्व मातंग की हत्या का प्रतिशोध प्रकृति ने लिया। वायटी अकबर और आगरा का रास्ता। अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे किसी न किसी तरह से शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। चलते चलते वे इतनी आगे निकल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी, सभी भूखे प्यासे थे। वे रास्ता भटक गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। सभी गहरी सोच विचार में थे कि कौन सा रास्ता सही है। तभी सैनिकों ने एक लड़के को झाड़ियों के बीच से उन्हें घूरते देखा। सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मंद मंद मुस्कुराया और बोला, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे सब राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। राजा मुस्कुराया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत बुद्धिमान हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है, महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं?
अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। बीरबल और उसका ईश्वर में विश्वास। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह पूरी निष्ठा से ईश्वर की आराधना किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपादृष्टि नहीं रखते, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं थी। एक दिन जब बीरबल दरबार में ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे थे तो वही दरबारी भरी सभा में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो तुम्हारे ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? बीरबल बोले, हाँ, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यह सुनकर वह दरबारी फिर से नाराज हो गया कि एक तो मेरी उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ मायने ही नहीं रखती। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तभी बादशाह अकबर ने बीच में हस्तक्षेप किया, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय आने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। आठ वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए ले गए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कंपाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, मंदिर का पुजारी बोला। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं आ सकता है, इसलिए इस छोड़ देना हाँ ठीक होगा, और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही वे आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। मेरे ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। कवि और धनवान व्यक्ति।
एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि वह धनवान खुश होकर उसे कुछ ना कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा, हिसाब बराबर हो गया। कवि बहुत निराश हुआ। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई। उसके मित्र ने यह सारी बात बीरबल को बताई। यह सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे अपने घर खाने पर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को बुलाना मत भूलना। मैं भी वहां आऊंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ गया। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना सही नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। 3 बोली बोलने वाला आदमी। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें तरह तरह की बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर को यह सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने बीरबल को अगले ही दिन उस आदमी को दरबार में पेश करने को कहा। अगले दिन सुबह बीरबल उस आदमी को दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। वह शराबी हल्के नशे की हालत में अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह उसे सजा देंगे, इसलिए वह उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और बोला, आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं बीरबल बोले कि हुजूर, शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। दोबारा फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी।
इस बार वह आदमी लड़खड़ाते हुए जमीन पर लेट गया और हवा में हाथ पैर चलाते हुए मुंह से उलझुल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले, हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। इस तरह अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को बहुत बड़ा इनाम दिया। हत्या। बीरबल को खांसी थी। वह 3 दिनों तक घर पर रहा, अपनी पत्नी द्वारा उसके लिए बनाया गया अदरक और शहद का टॉनिक पीता रहा और गर्म पेय से अपने गले को राहत देता रहा। चौथे दिन बेहतर महसूस करते हुए उसने कपड़े पहने और सम्राट के महल की ओर चल दिया। यह शाम को होने वाली अनौपचारिक सभा का समय था, जब अकबर अपनी राजधानी से दूर नहीं था। बीरबल मुस्कुराया। फिर से ठीक होकर अच्छा लग रहा है और वह सारी खबरें सुनने के लिए उत्सुक था। वह अभी शानदार पंचमहल के पास से गुजरा ही था कि उसने उसे पकड़ने के लिए दौड़ते कदमों की आवाज सुनी। वह मुड़ा और अपने मित्र राजा मान सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। क्या आपने सुना है? राजपूत ने हाफते हुए कहा। क्या आप? जानिए भयानक खबर। बीरबल ने राजा मान सिंह के चिंतित चेहरे की ओर देखा और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने संक्षेप में कहा, मैं बीमार हूं और मैंने किसी को नहीं देखा है। क्या हुआ है? यह आज सुबह ही हुआ और मैंने अभी सुना कि तानसेन। वह रुक गया, आगे बढ़ने में असमर्थ रहा। बीरबल ने घबराकर उसकी ओर देखा। यह भयावह है। वास्तव में? क्या तानसेन ठीक हैं? ओह, वह बिल्कुल ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह ठीक है। लेकिन जहांपनाह ने उसे कैद करवा दिया है। कैद? यह कैसे हो सकता है? राजा मान सिंह ने गहरी सांस ली। क्या आपको वह युवा गायक बादल राम याद हैं? बिल्कुल। उन्होंने पिछले महीने ही गाना गाया था। वह हर दिन बेहतर हो रहा है। दरअसल मैं पिछले दिनों ही अपनी पत्नी से कह रहा था कि ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में एक और तानसेन आ गया है। ऐसा कभी मत कहो, राजा मान सिंह चिल्लाए। सुनो, इससे पहले कि तुम कोई दूसरा शब्द कहो, कल दोपहर में बादल राम मुख्य प्रवेश द्वार के पास मृत पाया गया। ऐसा माना जाता है कि किसी ने उनकी हत्या कर दी थी और कई लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि तानसेन ने ईर्ष्या के कारण उन्हें जहर दे दिया था। तानसेन अपने घर के चूहों को जहर भी नहीं दे पाएंगे, बीरबल ने जोर देकर कहा। यह विचार ही हास्यास्पद है। वे इस समय तक महल में पहुंच चुके थे। दरबारियों की भीड़ बहुत कम थी और अकबर भी विचलित और चिंतित दिख रहे थे। जब उसने बीरबल को देखा तो वह मुस्कुराने में कामयाब रहा। झुककर बोलने की अनुमति मांगते हुए बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप निश्चित रूप से विश्वास नहीं कर सकते कि तानसेन कभी ऐसा काम कर सकता है। और किसके पास उस युवक के बीमार होने की कामना करने का कारण होगा? ओह, ईर्ष्या के इस एक कृत्य से मेरे जीवन का आधा आनंद नष्ट हो गया है और तुम्हारा बाकी आधा सुख नष्ट हो जाएगा। हमारी पत्नियां। अकबर और बीरबल कई दिनों तक इस मुद्दे पर बहस करते रहे। सम्राट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि मजबूत, सक्षम पुरुष अपनी पत्नियों को अपने आसपास आदेश देने की अनुमति देंगे। अंततः बीरबल ने मतदान कराकर मामले को शांत करने की पेशकश की। उन्होंने आगरा के सभी विवाहित पुरुषों को महल के प्रांगण में इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया। सैकड़ों आदमी वहां जमा हो गए और सोच रहे थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। बीरबल खड़े हुए और उन्हें संबोधित किया। महामहिम जानना चाहेंगे कि आप में से कितने अच्छे आदमी अपनी पत्नियों की बात मानते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे बाईं ओर चले जाते हैं। जो नहीं करते वे दाहिनी ओर चले जाते हैं।
अकबर को आश्चर्य हुआ। लोगों की पूरी भीड़ बाईं ओर खिसक गई। तो बीरबल सही थे। आगरा में सभी विवाहित पुरुष अपनी पत्नियों की बात मानते थे, एक को छोड़कर सभी। एक आदमी भीड़ से दूर दाहिनी ओर अकेला खड़ा था। अकबर यह देखकर प्रसन्न हुआ कि कम से कम एक आदमी इतना बहादुर था कि अपनी स्त्री के साथ खड़ा हो सका। बीरबल, उस आदमी को मेरे पास लाओ। वह एक हीरो है। मुझे उसके साहस के लिए उसे पुरस्कृत करना चाहिए। सम्राट ने कहा, जाहिर है मेरे राज्य के अन्य सभी लोग रीढ़विहीन कायर हैं। बीरबल उस अकेले आदमी को राजा के पास ले आए। महामहिम जानना चाहेंगे कि जब अन्य सभी लोग चले गए तो ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने हरम की महिलाओं की शक्ति को कभी कम नहीं आंका। भगवान का शुक्र है कि सम्राट ने उसे चेतावनी दी थी। बीरबल जानते थे कि अकबर बेगम के भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वह उन्हें कभी भी अपने भरोसेमंद सलाहकारों में शामिल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें एक वादा करने के लिए मजबूर किया होगा। बीरबल को एहसास हुआ कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि बेगम बादशाह से मिलने जाए। उनकी नौकरी इसी पर निर्भर थी। वह हरम में पहुंचा और बेगम के सामने पेश होने को कहा। बेशक बेगम उसका इंतजार कर रही थी। वह उसे असफल होते देखने के लिए उत्सुक थी। बीरबल नीचे झुक गए। महाराज, मेरे पास आपके लिए सम्राट की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश है। वह महल के बगीचे में है और चाहता है कि आप। तभी एक नौकर अंदर आया और बीरबल के पास गया। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। बेगम सुन नहीं सकीं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन 3 शब्दों ने उनका ध्यान खींचा, वह सुंदर हैं। बीरबल की अभिव्यक्ति शर्मिंदगी में बदल गई। उसने नौकर को विदा कर दिया और बेगम की ओर मुड़ा। चीजें बदल गई हैं, महामहिम। कृपया बगीचे में आने का कष्ट न करें। महामहिम को अन्य बातों पर ध्यान देना है। वह झुका और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। जब वह चला गया तो बेगम को चिंता होने लगी। अकबर ने उसे आमंत्रित करने के बारे में अपना मन क्यों बदल लिया था? किस नदी का पानी सबसे अच्छा? एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुम भी कुछ कहो। बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सबसे अच्छा पानी तो यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है, जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है, और अब तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ? गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। न्याय जरूर होगा। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने आकर बताया कि बाहर 2 व्यक्ति किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं और आपसे निपटारा करवाने के इच्छुक हैं। बादशाह ने दोनों को अंदर लाने का आदेश दिया। दरबार में आकर दोनों बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है, मैं तेली हूँ और तेल बेचने का काम करता हूँ, और हुजूर यह कसाई है। इसने मेरी दुकान से तेल खरीदा और चुपके से मेरी पैसों की भरी थैली उठाकर ले गया। जब मैंने इसे पकड़ लिया और
अपनी थैली वापस मांगी तो इसने यह कहकर देने से मना कर दिया कि वह थैली इसकी है। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा, हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, आज मैंने अपनी दुकान पर मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली में डाले ही थे कि तभी यह तेली वहां आ गया और इसने मुझसे यह थैली छीन ली और अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब दया कीजिए और मेरे पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके पक्ष में फैसला दें। कुछ सूझता न देख उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उनसे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ वक्त के लिए बाहर इंतजार करने को कहा। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाल दिए और पानी को गौर से देखा। कुछ देर बाद उसने बादशाह से कहा, हुजूर, सिक्के पानी में डालने के बाद पानी में तेल का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर थोड़ा बहुत तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने कटोरे में भरे पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को वापस दरबार में बुलाया और कहा, हमें सच पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है, काशी ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी होती तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल जरूर होता, लेकिन जैसा कि तुम खुद देख रहे हो इस पानी में तो तेल का अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा। काशी चुप हो गया। बीरबल ने पैसों भरी थैली रमजान कसाई को दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। एक सेठ फन्नेखा पूरी दिल्ली में दबदबा और रौबदा। लाखों रुपए का कारोबार और लेन देन। सैकड़ों नौकर चाकर और गुमाश्ते। किसी ने नाम लिया नहीं कि फौरन कोई भी बता दे ऐसा नाम था उस सेठ का। नाम भी अनोखा, फन्नेखा। नामी गिरामी सेठ था, इसलिए सभी अमीर उमराव यहाँ तक कि बादशाह और बीरबल भी उसे जानते थे। उसी सेठ का किस्सा है। एक बार एक महाजन तीर्थ यात्रा जाते समय अपने 5 हीरे उसके पास धरोहर के रूप में रख गया। हीरे मूल्यवान थे। सेठ फन्नेखा की नियत डोल गई। उसने मन ही मन महाजन के हीरों को पचाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद जब महाजन तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसे अपने हीरों की याद आई। वह सेठ फन्नेखा के यहाँ हीरों को वापस लेने के लिए जा पहुंचा। हीरों की मांग करने पर सेठ भन्नाया, कैसे हीरे? कौन? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, फिर हीरों की मांग कैसी? महाजन ने सोचा, सेठ को सैकड़ों लोगों का लेना देना लगा रहता है, इसीलिए यह उस प्रसंग को भूल गया है। उसने उसे वह दिलाई जिस तिथि को हीरे जमा कराए थे। उस लाल बही का बीरबल बादशाह की सनक पर मन ही मन झुंझला रहा था। उसने बादशाह को सबक सिखाने की युक्ति सोचना आरंभ कर दिया। बीरबल तो बीरबल ही ठहरे। जब युक्ति सोची तो फौरन एक विचार उनके मस्तिष्क में कौंधा। उन्होंने पतीली में दूध गर्म किया और बिल्ली को पकड़कर खौलते हुए गर्म दूध में उसका मुख डुबो दिया। ऐसा करने से बिल्ली का मुख गर्म दूध से झुलस गया। वह दूध से बुरी तरह डर गई। फिर तो उसका डर इतना बढ़ गया कि वह दूध देखते ही उससे दूर भागने लगी। यहाँ तक कि प्रयत्न करने पर भी वह ठंडे दूध की तरफ भी न झांकती। बस बीरबल का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उसने बिल्ली को उपेक्षित रूप से अपने पास रहने दिया। फल यह हुआ कि बादशाह द्वारा निर्धारित अवधि बीतते बीतते बिल्ली सूखकर कांटा हो गई। अन्य सभी लोगों ने अपनी अपनी बिल्लियों को न केवल दूध पिलाया था
बल्कि मक्खन मलाई भी खिला पिलाकर खूब मोटी ताजी व तंदुरुस्त बनाया था। फिर भी उनकी बिल्लियों का वजन पहले वजन से 2 गुना नहीं हो पाया था। निर्धारित तिथि को सभी लोग अपनी अपनी बिल्लियां लेकर राजदरबार में पहुंचे। बादशाह ने सबकी बिल्लियों को मोटी ताजी देखा तो वे प्रसन्न हो उठे। बोले, बहुत खूब, बिल्लियां वास्तव में अच्छी और तंदुरुस्त बन गई हैं। मुझे आप लोगों की लगन देखकर खुशी है। तभी अपनी मरियलसी बिल्ली को लेकर बीरबल पधारे। उनकी बिल्ली को देखते ही सभी सभासद एक साथ हंस पड़े। बादशाह की